अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। क्या हाल है जनाब आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे हो रही है सहरी की तैयारी। सहरी में मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स लिए थे और डिफरेंट चॉइस के जो हमारे होते हैं सहरी में मामलात, किसी ने क्या खाना होता है, किसी ने क्या खाना, तो वो सारे मैंने बना लिए थे, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चले गए। खैर अभी तो रमज़ान पूरा का पूरा माशाल्लाह से पड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह आगे भी आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी क्योंकि हमारे घर में डिफरेंट चॉइस होती हैं सबकी। और ये देखिए निदा की जो चॉइस थी वो बस रह गई थी, वो खाती हैं सॉसेजेस एग्स में मिला के, तो उसके लिए मैं यही बनाती हूँ। वही शौक़ से खा लेती है, वरना वो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाती। और पराठा भी इसको मैं ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। सुबह को मुझे एक काम था, उसके लिए भी जाना बहुत ज़रूरी था, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ड्रॉप किया और उसका जैसे आज घर पे रहना बहुत ज़रूरी था क्योंकि निदा के भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो उसको भी अकेले, वैसे हम अगर कोई काम होता है तो निदा को हम लोग अकेले भी छोड़ देते हैं आवर 2 आवर्स के लिए, लेकिन चूँकि क्लासेस होती हैं तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और रयान भी था, तो इसलिए मेरे हस्बैंड का होना घर पे ज़रूरी था, इसलिए फिर मैंने उसको कहा कि ख़ुद ही मैं आ जाऊँगी ट्रेन से, जस्ट मुझे ड्रॉप कर देना। तो काम तो मेरा हो गया था और वो थोड़ा मुझे ज़्यादा टाइम लगना था, इसलिए फिर मैंने उसको कह दिया कि मैं ख़ुद ही आ जाऊँगी। तो जब मैं आ रही थी ट्रेन से तो मुझे ट्रेन बिल्कुल खाली लगा। मैंने कहा अब ये मौका है, मैं वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि जहाँ मैं बैठी थी वहाँ इतना क्या कोई भी नहीं था। तो अच्छा लगा मुझे कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि मुझे अपनी वीडियो में दूसरे लोगों को लाना और उनकी वीडियो बनाना, सामने जो बैठे हो या जो खड़े हो, तो ख़ुद भी लोगों को नहीं इतना अच्छा लगता और मुझे ख़ुद भी नहीं अच्छा लगता कि कोई मेरी वीडियो में मैं एक्स्ट्रा किसी की वीडियो बनाऊं। इसलिए मुझे ये मौका मिला कि मैं वीडियो बना लेती हूँ कि हम लोग किस तरह ट्रेन में जाते हैं। वैसे तो सबको ही पता होगा, लेकिन ये कि हर कंट्री का अपना ही एक सिस्टम होता है। और मैं पहले तो बहुत ज़्यादा जैसे स्कूल वगैरह मुझे जाना होता था तो मैं डेली ही ट्रेन से आना जाना मेरा लगा रहता था, लेकिन बहुत साल हो गए हैं कि अब मेरा ट्रेन से आना जाना जैसे ना होने के बराबर है। और वो जब मैं आ रही थी तो मुझे याद आ गया कि मुझे कुछ चीज़ें लेनी है ग्रोसरी तो हमारी नहीं ख़त्म होती कभी। तो मैंने जाना था लीडल में आ गई थी। लिस्ट मेरे पास नहीं था, मैं भूल आई थी घर पे ही। और ख़ैर जाना तो चंद ही चीज़ों के लिए था, मुझे इतना कुछ चाहिए नहीं था। बस एक फ्रूट चाट मैंने बनाना था कॉकटेल वाला, तो उसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए थी। लेकिन यह है कि फिर मैंने फ़्रेश फ्रूट्स और भी चीज़ें देखी, तो वो भी मैंने साथ में ही ले ली, लेकिन ज़्यादा नहीं क्योंकि फ्रूट वैसे भी घर पे पड़े हुए थे। तो मैंने कहा 2-2 उठा लेती हूँ। और शॉपिंग यहाँ पे मेरी डन हो गई थी। जाना मैंने ज़रूरी जो था वो मेडिकल स्टोर जाना था क्योंकि मास्क वगैरह लेने थे मैंने। तो फिर मैं लीडल भी चली गई थी और बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ले ली थी। बच्चों के लिए जो योगर्ट उनके फेवरेट होते हैं वो ले लिए। मैर्जरीन ख़त्म हो गया था, फ्रेश क्रीम और जो व्हिप क्रीम वगैरह वो सारी चीज़ें थी। और कुकम्बर मुझे काफ़ी ज़्यादा वो कच्चे वाले अच्छे मिले, तो मैंने कहा ये भी मैं ले लेती हूँ। और ये मोटे मोटे वाले जो ग्रेप्स है ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि इनमें वो गुठली सी नहीं होती, क्योंकि अगर गुठली वाले हो तो फिर निदा तो टच भी नहीं करती। और स्ट्रॉबेरी तो हर ग्रोसरी में साथ आ जाती हैं। खैर यहाँ पे फिर रयान के साथ मैं थोड़ी सी लगी रही, वो भी मस्तियाँ कर रहा था। मैं उसको ये कह रहा था कि मैंने योगर्ट खाना है, मैं उसको ये जो क्या है ग्रेप्स ये खिला रही थी। तो यहाँ पे फिर मैंने शुरू कर दी अफ्तारी की तैयारी। और ये भी जैसे जैसे मैं चीज़ें निकाल रही थी, बर्तन निकाल रही थी, तो ये भी इसने अपने हिस्से का काम करना था, ये भी निकाले जा रहा था। खैर आज मैं बना रही हूँ कड़ी पकौड़ा, और इसकी फरमाइश चूँकि घर में जो छोटा बंदा हो और वो रोज़ा रखता हो ना, तो फिर उसी की फरमाइश चलती है। निदा कल से मुझे कह रही थी कि मम्मा ये इसको कड़ी पकौड़ा तो इसको बोलना नहीं आता कि ये मुश्किल सा नाम है, लेकिन मुझे कहती है मम्मा वो जो येलो सॉस है वो बना लेना। तो मुझे समझ आ गई कि येलो सॉस ये किसको कहती है। तो फिर मैंने सोचा ठीक है आज इसकी फरमाइश पे ये मैं बना लेती हूँ। वैसे काफ़ी टाइम हो गया था, हमारा भी दिल था
और ये रोटी के साथ, चपाती के साथ हो या फिर वाइट राइस के साथ तो बहुत ज़्यादा मज़े का होता है जो कड़ी पकौड़ा होता है। और मैं बिल्कुल ओरिजिनल जो ढाबा स्टाइल का होता है मैं बिल्कुल उसी तरह बनाती हूँ। और यकीन करें इतना ये टेस्टी होता है ना कि बस मैं तो 2 दिन इजी हो के खा लेती हूँ। मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी ये बहुत कम ही बनता है, हमारे घर में इतना ज़्यादा नहीं बनता। कभी कभी मैं बना लेती हूँ तो मज़ा फिर खाने में आता है। और हमारे घर में ये भी है कि हम लोग अफ्तार में रोटी नहीं खाते, हम लोग जस्ट चावल ले लेते हैं। और बहुत ही यानी पूरे महीने में मेरे ख़्याल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा अगर मैं रोटी बना लेती हूँ अफ्तार में, वो होता है अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसके साथ रोटी खाना मस्ट हो, यानी रोटी बनाना मस्ट हो तो मैं बना लेती हूँ। वरना हमारे घर में राइस ही ज़्यादा चलते हैं। चाट, समोसा, पकौड़ा और ये तो होता ही है, लेकिन साथ में फिर राइस ही हम लोग खाते हैं। कड़ी को बॉईल आने तक मैं मुसलसल इसमें चम्मच हिलाती रहूँगी। और यहीं पे कहूँगी अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट नहीं किया तो वो भी कर दे, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे। अभी मैं पकौड़ों का सामान रेडी कर रही हूँ। साथ में पकौड़े मैं थोड़ा ज़्यादा बनाऊँगी क्योंकि कुछ डालूँगी कड़ी में और कुछ साथ में ऐसे ही रखूँगी, तो जिसने खाने हुए तो वो खा लेगा। ओरिजिनल जो इसकी रेसिपी है वो मेरे चैनल पे मौजूद भी है। मैं बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन अगर किसी को चाहिए तो मैं डिटेल से सिर्फ इसकी रेसिपी भी नेक्स्ट टाइम में बना लूँगी। बनाते हुए मुझे कोई दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमारे घर में सबको अच्छी लगती है ये वाली रेसिपी। तो जनाब कड़ी बिल्कुल रेडी है। पकोड़े मैं इसमें डाल रही हूँ। जब आप पकोड़े डालें तो इसका जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर दे और इसमें चम्मच ना हिलाए, क्योंकि और एक बात ये भी है कि आप जब पकोड़े तलते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा उसको थला करे ताकि ये टूटे ना। अभी इसकी जो वो एक साउंड होती है ना, जब आप ऑयल और ये प्याज उसमें डालते हो तो जो इसकी साउंड होती है, आई लव दिस। तो मैं अभी आप लोगों को ये भी सुनाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं इसकी आवाज़ सुनती हूँ। तो जनाब कड़ी पकौड़ा बिल्कुल रेडी है। अभी इसको मैं निकाल रही हूँ और आई होप कि आप सबके रोज़े बहुत ही अच्छे और मज़े से गुज़र रहे होंगे। और दुआ भी यही है कि अल्लाह ये रमज़ान बहुत हमारे लिए बाबरकत बनाए। जिन जिन के ख्वाहिशात है, जायज़ ख्वाहिशात है, वो अल्लाह हम सब की पूरी फरमाए, आमीन। और ये है अफ्तारी का टाइम, सिंपल अफ्तारी थी। इसके साथ लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।